लास्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी स्टार टोपोलॉजी की ना। मैं यहाँ टोपोलॉजी पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब डिफरेंट तरीके से नेटवर्क कैसे बनाते हैं वो चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे। और लगभग दो तीन टाइप, मतलब तीन टाइप के खास करके, एक बस नेटवर्क क्या होता है, रिंग नेटवर्क क्या होता है, और स्टार नेटवर्क क्या होता है, इनके बारे में आपने डिस्कस कर भी लिया था ना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर जो भी ड्रॉबैक्स वगैरह थे वो हमने देखे हुए थे। कोई टोपोलॉजी स्लो थी, कोई फास्ट थी, या किसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ड्रॉबैक था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक आपके पास लास्ट में हमने देखा हुआ था स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी तो बहुत ही बेस्ट थी, वहां पे हमने देखा था कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम या बहुत बड़ी प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी वजह से हब फेल हो जाता है, अगर किसी वजह से हब फेल हो जाता है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ट्राई किया गया, यार एक काम करते हैं, हब को ही हटा देते हैं। ठीक है, हब को ही हटा देते हैं बीच में से, उसके बाद कंप्यूटर को किसी और तरीके से कनेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे, तो जो प्रॉब्लम वहां पे थी वो दूर होती है कि नहीं होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं, देखिएगा। जैसे देखो आप लोग, सबसे पहले चीज होती थी, अदर जो भी, अगर क्लास छूटती है ना, तो क्लास को बार बार बोला गया है कि ये क्लास अपलोड भी होती है। हाँ, अगर अपलोड होती है तो आप लोग क्या करें, उसको तुरंत के तुरंत क्या करें, आप उसको जाकर के किसी और क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले जरूर देख लें, एक दिन का गैप भी मिलता है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रही बात स्टार टोपोलॉजी की, तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आप क्या करते हो, ध्यान देना। ठीक है, अगर आपके जो कंप्यूटर्स हैं, अभी ध्यान देना है यहाँ पे, अभी आपके जो ये कंप्यूटर्स हैं, जो भी कंप्यूटर्स हैं, अगर इन सारे कंप्यूटर्स को आप एक सिंगल कनेक्टर, कोई डिवाइस ले लो, उससे कनेक्ट कर दो, अगर इस तरीके से, तो ये जो टोपोलॉजी बनती है, ये क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है। बस इतना आप जानते रहो, अब पूरा डिटेलिंग हुआ था पिछली क्लास में। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो तो कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। और मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे जब भी कोई डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास जाता है, तो थ्रू, मतलब ये जो डिवाइस होती है, इसका यूज होता है यहाँ पे। मतलब बिना इसकी मदद के कोई डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम था। और मैं ड्रॉबैक की बात कर रहा हूं कि अगर ये जो हब है वो किसी वजह से फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उस केस में ये सारा नेटवर्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना, कोई मतलब नेटवर्क का नहीं रहता है। तो ये बात थी आपकी स्टार टोपोलॉजी। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है उसका नाम है मेश टोपोलॉजी। क्या नाम है, मेश टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग आप बनाइएगा, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी। ठीक है, ओके। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि यार न्यू, कोई किसी के लिए न्यू होता है, कोई न्यू क्लास होती है, न्यू सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपका यार न्यू फील्ड ही होती है, कंप्यूटर आप जानते भी नहीं हो ना, उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। आपको आई थिंक दो, किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, किसी 3 साल का कोर्स होता है, तो जितना जैसा कोर्स होता है उतनी आपकी इंप्रूवमेंट होती है, उतने बड़े बड़े काम आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, हाँ, अगर एक बार में कोई डाउट आपको होता है, किसी भी टाइप कोई डाउट होता है, तो आप उसको क्या करिए, उसको पूछिए दोबारा। ठीक है, सेम एज रिपीट हो, अगर आपको वीडियो से काम चला, वीडियो देख के रिपीट कर लो। नहीं, उसके बाद भी आपको लगता था मैंने वीडियो देखा फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप क्या करिए, मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, ओवरऑल समझ में आपको आना चाहिए। चलिए, मेश टोपोलॉजी। अब सबसे पहले चीज यहाँ पे होती है, नाम से देखिए, आधी जी चीजें बनी होती है ना, कहीं कोई भी फील्ड हो, कंप्यूटर हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, आधी से ज्यादा चीजें क्या होती है, नाम पे डिपेंड होती है। यहाँ पे जैसे मेश टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब बार बार बताया जा चुका है, कनेक्ट करने का तरीका। मतलब आप कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्यूटर को किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट कर रहे हो। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि चलो ये तो कनेक्शन का तरीका हो गया यहाँ पे मेश टोपोलॉजी का मतलब। मेश का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, मेश का मतलब होता है जैसे एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कुछ आपके पास बहुत वहां पे क्या हो, देखा जाए तो एक होता है ना बहुत घना, जैसे हम लोग जानते हैं हिंदी में, आपसे बोलते हैं कोई चीज बहुत घनी चीज हो, घना कोई चीज हो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे,
मेश टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे वायरिंग कर दी, देखो ये वायरिंग देख रहे हो आप, ये जैसे मैंने कहा ये नेट है, ये जाल है, ये जाल है, मैंने यहाँ पे कुछ जाल इस तरीके से लगा दी, जाल इस तरीके से लगा दी। तो अगर मैंने जाल को इस तरीके से लगा दी तो दरअसल ये जो बना ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेश। ये क्या नाम देते हैं, मेश। ठीक है। और दरअसल जो मेश आया है, आप लोगों ने फिश में भी, फिश सभी ने देखी होगी, फिश ने सभी ने देखी होगी। और फिश के ऊपर जो स्किन होती है ना, जो फिश के ऊपर, जैसे मान लेते ये कोई क्या है, कुछ इस तरीके की आपके पास यहाँ पे फिश है, ठीक है, इस तरीके कोई ना कोई यहाँ पे क्या है, फिश है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके ऊपर जो स्किन होती है कुछ इस तरीके से होती है ना, उसकी जो भी स्किन होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये होता है कि यार ये क्या है, आपका एक मेश है, क्या है, मेश यहाँ पे। तो मेश का मतलब यहाँ से आता है, अगर मेश की हम बात करते हैं तो मेश की जो वर्डिंग होती है उसका मतलब कुछ इस टाइप का है, ठीक। तो लेकिन दरअसल यहाँ पे यार टोपोलॉजी में इसका क्या मतलब, टोपोलॉजी इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसमें इतने ज्यादा वायर लगते हैं, इसमें इतने ज्यादा से ज्यादा वायर लगते हैं, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बन जाता है। मतलब कि इतने वायर लग रहे हैं, कोई इसके ऊपर से गया है, कोई इसके ऊपर से गया है, कोई इसके ऊपर से गया है, तो आपको लगेगा यार ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा एक मेश बन गया है, ठीक है। इसलिए नाम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेश टोपोलॉजी। अब इतने वायर क्यों लगते हैं, इतने वायर क्यों लगते हैं, क्योंकि इस टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, ठीक। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इस कंप्यूटर में, इस टोपोलॉजी में अगर 100 कंप्यूटर हैं तो 100 के 100 कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। तो आप खुद ही बताओ, अगर सब के सब एक दूसरे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कितने नंबर ऑफ वायर, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वायर का यूज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब है इसीलिए इतने ज्यादा वायर यूज हो जाएंगे कि एक मेश का स्ट्रक्चर जैसा कुछ बन जाएगा, तो नाम क्या देंगे, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। तो डेफिनेशन तो यहाँ पे ये होगी, आपको ये सब नहीं लिखना, ये सब नहीं बताना जानना है, मैं मेश की मीनिंग बता रहा था यहाँ पे। तो अब जैसे क्या होगा कि एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली क्या हो, कनेक्टेड हो, दिस इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। अब मैं यहाँ पे एक दिखा भी दे रहा हूँ आपको, जैसे ठीक, ध्यान देना। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि यार ये कंप्यूटर है, ठीक, ध्यान से सुनना, ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, और फिर यहाँ पे ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर, मैंने कहा 5 कंप्यूटर है जी यहाँ पे, ठीक है। अगर 5 कंप्यूटर है तो ये जो कंप्यूटर है ये इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा, मतलब चारों से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। और ये तो इससे हो ही गया, इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा, ठीक है। ये भी इससे भी कनेक्ट होगा और इससे तो हो ही चुका है, इससे भी कनेक्ट होगा, और ये वाला जो कंप्यूटर है इससे भी कनेक्ट होगा। अभी आप खुद देखो, अभी मैं 5 कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा यार यहाँ तो काफी वायर यूज हो गए। अब सोचो अगर 10 कंप्यूटर होगा तो बहुत सारे वायर, अगर 50 कंप्यूटर होगा तो बहुत सारे वायर, मतलब इतने वायर यूज होंगे कि एक वायर का मेश बन जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें किसी नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर होते हैं दूसरे से, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आई मेरी बात कि नहीं। व्हाट इज मेश टोपोलॉजी, व्हाट इज मेश टोपोलॉजी, क्लियर आर नॉट। ओके, चलिए तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, इन दिस टोपोलॉजी, अगर इंग्लिश वगैरह की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ना बताना मुझे, ठीक है। इन दिस टोपोलॉजी all the devices, all the devices of the network, all the devices of the network are connected to each other directly, connected to each other directly, ठीक है। यहाँ पे सारे की सारे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, ध्यान से देखना। अब जैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ यार, ये कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर है,
ये तीसरा कंप्यूटर है, और ये चौथा कंप्यूटर है, और ये पांचवा कंप्यूटर है। 5 कंप्यूटर मान लेके चलता हूँ। तो दरअसल कुछ यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि ये पहला वाला जो कंप्यूटर है इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, और इससे भी कनेक्ट होगा। दूसरा वाला कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। फिर ये वाला कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा। ये इससे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड, ये कंप्यूटर 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ये 3 मान लेता हूँ, ये 4 मान लेता हूँ, ये 5 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे ये है मेश टोपोलॉजी, और यहाँ पे बीच में कोई इंटरमीडिएटरी डिवाइस नहीं है, ना तो कोई किसी पर डिपेंड है। भैया किसी के पास कोई डेटा भेजना हो मैं डायरेक्ट भेज लूंगा, ना तो मुझे किसी पे डिपेंड होना है, ना तो मुझे कोई डिवाइस अलग से यूज करनी है। मुझे इसको क्या करना है, किसी के पास डेटा भेजना है डायरेक्ट भेजेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है कि डायरेक्ट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है। ना तो कहीं डेटा किसी और के पास जाने वाला है, तब वो डेटा भी सिक्योर रहेगा। अगर डेटा यहाँ से यहाँ जाना तो डायरेक्ट जाएगा, बीच में कोई मीडिएटर डिवाइस इंटरफेस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज मेश टोपोलॉजी। नहीं वो ठीक है, लेकिन ऐसे डिफाइन करना। हाँ यस यस, रेनो वेरी गुड। रेनो भी आप ड्रॉबैक की बात हम लोग बाद में करते हैं, पहले एडवांटेज सीख लेना। यहाँ पे कास्टली तो होगा यार, सिंपल सी बात है ना। आपको लग भी रहा होगा यार इतने वायर यूज हो रहे हैं, इतने, अगर आप किसी, अब यहाँ पे 100 कंप्यूटर इतने ज्यादा वायर यूज होंगे, सिंपल यार कास्टली तो होना ही होना है, ठीक है। तो सारी चीजें अलग है, बट पहले आप देखो इस चीज को। चलिए अब एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी एक चीज ये पूछा जाता है ना यार, नंबर ऑफ वायर्स की बात होती है, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि आपके इस नेटवर्क में अगर मैं 5 डिवाइसेस की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ वायर यूज होंगे, कितने नंबर ऑफ कनेक्शन यूज होंगे, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले ये होता है कि अगर आपके मतलब नेटवर्क में, अगर आपके नेटवर्क में एन डिवाइसेस होती हैं, अगर आपके नेटवर्क में एन, एन का मतलब कुछ भी 1 2 3 4, अगर एन डिवाइसेस होती हैं तो एक डिवाइस के पास कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस होंगे, ये ध्यान से देखना। इफ इफ mesh network has n devices, then each device has, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बताओ इस नेटवर्क में, इस मेश नेटवर्क में कितने डिवाइसेस लगे हैं, कितने कंप्यूटर्स लगे हैं? जी जी, पीहू क्या नाम, रिया, डायरेक्ट भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी डायरेक्ट भेज सकते हैं। देखो 2 से 4 डायरेक्टली जा तो रहा है ना, 2 से 4 किसी में डायरेक्टली जा सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ कनेक्शन है। 5 है, यही ना। यहाँ पे बताओ कितने, ध्यान से सुनना सभी लोग, इस मेश नेटवर्क में कितने कंप्यूटर है? 5 है। कितने? 5 है। और एक कंप्यूटर के पास देखो, हर एक के पास कितने कनेक्शन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर एक नेटवर्क के पास आपको 4 कनेक्शन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल कितने हैं आपके? 5 हैं, ठीक। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 3 डिवाइसेस का एक बनाने वाला हूं यहाँ पे नेटवर्क, ठीक। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे, सब आपस में कनेक्ट हो गए। तो देखो टोटल नंबर की डिवाइसेस कितनी है? 3 है। एक के पास कितना कनेक्शन है? 2 है। कितना है? 2 है, ठीक। इसका मतलब है, इसका मतलब हुआ किसी मेश नेटवर्क में जितनी नंबर ऑफ डिवाइस होती हैं उससे एक कम हर डिवाइस के पास उतना क्या होता है? कनेक्शन होता है, ठीक। तो अब बताओ, अगर मैं कह रहा हूं इफ मेश नेटवर्क हैज एन डिवाइसेस देन ईच डिवाइस हैज कितने कनेक्शन? रेनू वेरी गुड, सभी लोग बताइए कितने कनेक्शन? n-1 कनेक्शन। गुड टू ऑल ऑफ यू। n-1 कनेक्शन ना, n-1 कनेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, यहाँ पे कहीं भी पूछ लिया जा सकता है आपके कि यार ये बताओ कि अगर हमारे मेश नेटवर्क में 10 डिवाइसेस हैं तो हर एक के पास इंडिविजुअली कितने नंबर ऑफ वायर्स यूज होंगे, या कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस होंगे, या कितने नंबर ऑफ केबल्स यूज होंगी?
कुछ भी पूछा जाए आपसे तो आपको एक कम कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्यों कम कर देना आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इफ मेश नेटवर्क हैज n डिवाइसेस देन ईच डिवाइस हैज n-1 कनेक्शन या n-1 नंबर ऑफ वायर्स, जो भी आप ले लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिएगा, एक क्वेश्चन इससे भी ज्यादा पूछा जाता है, क्या कि अगर आपके मेश नेटवर्क में इतनी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, अगर आपके मेश नेटवर्क में इतनी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, तो टोटल कितने आपके वायर यूज होंगे, टोटल कितने वायर यूज होंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना आप लोग यहाँ पे, ठीक। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से जरूर सुनना आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये ना। चलो ये बताइए, ध्यान सुनिएगा। अब मैं काउंट तो करूंगा नहीं, काउंट करूंगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, ठीक है। मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बताइए, एक डिवाइस के पास अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल 5 डिवाइस है। एक डिवाइस के पास अगर 4 कनेक्शन है या 4 केबल बोल सकते हैं, 4 केबल यूज हो रही हैं एक डिवाइस के लिए, अगर 4 केबल यूज हो रही हैं, टोटल कितने डिवाइस हैं, 5 है। कितने डिवाइस है, 5 है। तो केबल कितने यूज होने चाहिए, 5 इंटू 4 दैट इज 20। कितनी केबल, 20 को। बताओ ये लाइन समझ में सभी को आई कि नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि अगर आप खुद ही बताओ, ऐसे में कह रहा हूं यार, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके पास 4 कनेक्शन है और मैं कह रहा हूँ नेटवर्क में 5 लोग हैं, तो टोटल कितने कनेक्शन होंगे, कितने वायर होंगे। तो आप कहेंगे सर हर एक के पास 4 है, तो 5 4 5 5 5 5 क्या करोगे आप, ठीक है। 4 4 4 4 5 बार ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। ओके इरफान, गुड, वेरी गुड। चलिए तो अब ये हो गया 20 यहाँ पे, ठीक। लेकिन ये बताओ क्या यहाँ पे 20 कनेक्शन है, क्या यहाँ पे 20 कनेक्शन है, नहीं। देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि देखो, एक कनेक्शन, एक वायर हो गया, ये हो गया पूरा एक दूसरा वायर, ये हो गया पूरा एक तीसरा वायर, ये हो गया चौथा वायर, ये यहाँ पे हो गया 5वां वायर, ये पूरा हो गया 6ठा वायर, ये हो गया 7वां वायर पूरा, यहाँ पे देखो 8वां वायर, और यार ये और कोई है, ये 9वां वायर है, यहाँ से यहाँ तक ये 10वां वायर, 10 ही वायर है ना टोटल यहाँ पे, 20 नहीं, कितने हैं, 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं। 20 होने चाहिए थे मगर हैं कितने रियल में, 10 ही हैं। इसका मतलब 20 यार, हम कैलकुलेट जरूर कर रहे हैं लेकिन 20 है नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं 20 हैं, क्यों उसके आधे हैं, आपको पता है, क्योंकि एक वायर 2 का काम कर रहा है। देखो ये देखो ध्यान से, जो जो वायर डेटा 1 से 5 लेके जा रहा है, वही वायर डेटा 5 से 1 भी लेके जा रहा है। मतलब यार यहाँ पे एक वायर 2 वायर का काम कर रहा है, एक वायर 2 वायर का काम कर रहा है। तो आपको इतने वायर की जरूरत नहीं है, उसके आधे की जरूरत है। तो हमने कहा था कितने वायर लगेंगे, टोटल 20 लगने चाहिए, मगर जरूरत कितने की है, आधे की। तो 20/2 क्या हो जाएगा, आधा, दैट इज 10। 20 को हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भैया उसका आधा ही चाहिए। क्यों आधा चाहिए, क्योंकि अगर हमको 5 से 1 और 1 से 5 के लिए 2 वायर लगते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक ही वायर लग रहा है, और जब एक ही लग रहा है तो हर काम को करने के लिए उसका आधा वायर ही यूज होगा, पूरा यूज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं 10 ही वायर लगा है, होना कितना चाहिए था, 20 चाहिए था। तो हमारा जो 20 है उसको आधा कर दो, आधा का मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो जो आएगा वही आंसर होगा, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड वाला। चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज और फोकस करिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, मैं कह रहा हूं यहाँ पे कितने कितने टोटल, टोटल कितने हैं यहाँ पे। अगर एक के पास, अगर एक डिवाइस के पास 2 केबल यहाँ पे यूज हो रही है, अगर 2 केबल यूज हो रही है, तो ध्यान देना टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 3 है। तो हर एक के लिए 2 है, तो 3 गुणे 2 यहाँ पे, 3 इंटू 2 कितनी हो गई, 6 केबल। तो यहाँ पे 6 केबल होनी चाहिए थी, यहाँ पे 6 केबल होनी चाहिए थी, मगर नहीं है। क्यों, क्योंकि एक केबल 2 का काम कर रही है। तो मतलब 6 ना लगाओ, आधा करो, 6 का आधा कितना होगा आपका, 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। तो अब ध्यान से देखोगे तो 3 केबल यहाँ पे यूज हुई होगी, मतलब
जितना केबल हम सोच रहे हैं उसका आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा कर देना है। अब अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई हो, देखिए ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? देखो ये क्या है, ये क्या चीज है? नंबर ऑफ डिवाइसेस। ये मैंने इसकी बात करी थी, इसके लिए बात करी थी यहाँ पे। तो ये बताओ इस नेटवर्क में कितने डिवाइस है? 5। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। और हर एक के पास कितने कनेक्शन है? 4। 5 से एक कम मतलब 5 माइनस 1। और नीचे क्या कर रहे हो? 2 से भाग कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब है यार, अगर मेरे पास n डिवाइसेस हैं, ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास n डिवाइसेस हैं, ठीक है, मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितने होंगे? देखो 5 की बात हुई थी, तो 5 का मतलब n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, और डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है अगर हमारे पास n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ केबल वायर कनेक्शन कितने होंगे? n इंटू n माइनस 1/2। अब यहाँ पे आप रख लो जो भी रखना हो। अगर आप 5 रख लो, n की वैल्यू को अगर आप 5 रख लो तो क्या होने वाला है? 5 इंटू 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 10। क्या आ गया यहाँ पे? 10 आ गया। ठीक है, या तो पूरा सॉल्व कर लो, 5 4 या 20/2 करोगे तब भी कितना आएगा? 10 आएगा। अगर यहाँ पे 3 रखो, पिछली इसकी जगह जैसे यहाँ पे रखो, तो अगर 3 रखो यहाँ पे तो क्या होगा? 3 इंटू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2, और बाई 2 ये हो जाएगा 6/2, दैट इज 3। समझ में आई बात की नहीं? बताओ। अगर नंबर ऑफ केबल्स n हो, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम कंप्यूटर n होते हैं, तो नंबर ऑफ केबल कितनी यूज होंगी? n इंटू n माइनस 1/2। सभी को क्लियर है? सभी को चीजें क्लियर है कि नहीं? बताइए आप लोग। कोई डाउट किसी को हो? कोई डाउट हो यार, कुछ लोग नए भी होंगे यहाँ पे, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है आज की क्लास में तो बता दो मुझे यहाँ पे। जी जी आरिफ, अगर n नंबर ऑफ वायर्स है तो n माइनस 1 क्या है? n माइनस 1 यहाँ पे हर एक के पास कनेक्शन है। आरिफ ध्यान देना, इससे कंपेयर कर लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये मैं कह रहा हूं 5 नंबर ऑफ डिवाइसेस है, तो हमने क्या किया था? 5 यहाँ पे रखा था, और हर डिवाइस के पास 4 कनेक्शन है। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस 5 है, और हर डिवाइस के पास 4 कनेक्शन क्यों है? क्योंकि हमेशा हर के पास उस डिवाइस से एक कम कनेक्शन होते हैं। अगर 5 है तो 4 कनेक्शन, 4 है तो 3 कनेक्शन, 3 है तो एक के पास 2 कनेक्शन। इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n-1 का मतलब उससे एक कम करो, दैट इज 4। तो अगर यहाँ n लिखोगे तो यहाँ पे आपको n-1 करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन निकल गए, लेकिन 2 से डिवाइड भी करना लास्ट में, ये भी ध्यान देना आप यहाँ पे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, रिपीटेड क्या रिपीट करना? नोकिया, आप पहले अपना नाम रखा करो, ठीक है, जो भी नाम हो आपका ना। चलो चले, थोड़ा सा इस टाइप का हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो, फिर समझा दे रहा हूँ, उसमें परेशान मत हो। एक लाइन ये लिख लो पहले, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। इफ मेश नेटवर्क, मैं रिपीट कर देना उसके बाद, परेशान ना उसके लिए। इफ मेश नेटवर्क हैज n devices, then total number of connection is n इंटू n माइनस 1। ठीक है, इंटू बीच में लगा दिया बाई 2। ये जरूर याद रखना कि अगर एक नेटवर्क में n डिवाइसेस हैं, n का मतलब 5 4 3 2 1 कुछ भी हो, 10 20, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ डिवाइस कितनी होंगी? ये अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो डिराइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, और डेरिवेशन मैं उनके लिए बताया हूँ जिनको क्लियर हो सारी चीजें ना। बाकी अगर ये फॉर्मूला आप याद रखना यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वायर पूछे या कनेक्शन पूछे तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। और मैंने बार बार बोला हुआ है यहाँ पे, बार बार बोला हुआ है। ठीक है, अगर आप डिवाइसेस का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख लो या 5 रख लो या 6 रख लो, कुछ भी रख लो, और आप बना के भी चेक कर लो तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। और ये फार्मूला कैसे आया है ये भी आपको बताया जा चुका है। कैसे आया यहाँ पे, मैंने अभी एक बार फिर से सुनना, मैंने आपसे कहा कि चलो मैं 4 का नेटवर्क बना रहा हूँ, कितने का बना रहा हूँ? 4 का बना रहा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग बोले थे रिपीट कर दो आप यहाँ पे। तो ये देखो ध्यान से, अब ऐसे समझो, अभी तो आपके हिसाब से क्या करना है यार, तो कहोगे यार सर इससे इसको ऐड कर दो, इससे इसको कर दो, इससे इसको कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो।
तो हर कोई सबसे कनेक्ट हो गया, हर कोई सबसे कनेक्ट हो गया। अब बताओ यहाँ पे, अब बताओ टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी है? 4 है, 4। हर एक के पास कितना कनेक्शन है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब अगर एक के पास 3 कनेक्शन है तो 4 के पास कितना होगा? 4 3 12, कितना होगा? 4 3 12, यहाँ पे 4 4 इंटू 3 क्या, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12। अब बताओ क्या है 12 कनेक्शन है? नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 ही कनेक्शन है। इसका मतलब है 2 से क्या करना होता है? उसका आधा करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। 12 नहीं होते। अब कितना आ गया? 6 आ गया। तो अगर यहाँ पे n मान रहे हो डिवाइस का, मतलब यहाँ पे n मान रहे हो, तो बताओ ये n -1 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ 2 है, इसका मतलब n इंटू n -1 बाई 2 हो गया आपका। अब तो समझ में आ गया होगा आपको क्यों। इससे क्या इंप्रूव होता है? क्या पूछ रहे? इससे क्या इंप्रूव? इससे यार ये इंप्रूव होता है, फास्ट, सबसे फास्ट हो जाती है ये टोपोलॉजी, जानते हो सबसे फास्ट है, ठीक है। किसी के बारे में सोचना हब भी नहीं यहाँ पे। आप सोचो, जो लोग पूरा पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये डेटा डायरेक्ट जा रहा है। अगर डेटा डायरेक्ट जा रहा है तो डेटा की प्राइवेसी और जो स्पीड है वो क्या होगी? मेंटेन होगी। बहुत ही फास्ट है यहाँ पे, बहुत ही फास्ट है, ठीक है, ध्यान देना ये टोपोलॉजी। ओके आकाश, इसलिए हम मैथ यूज करते हैं, बहुत ही फास्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अब एक चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे ये सब हटा दे रहा हूँ यहाँ पे जी, ये कंफ्यूज रहोगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये जो है इतना देखते रहो जो है यहाँ पे, ठीक। चलो, तो यहाँ तक हो गया सभी का कि 2 3 पॉइंट हो गए यार। इसमें क्या होगा? मेश टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होंगी। अगर एक पूरे नेटवर्क में अगर n डिवाइसेस हैं तो एक डिवाइस के पास n-1 कनेक्शन होगा। अगर पूरे नेटवर्क में n डिवाइसेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो वायर यूज होंगे n इंटू n-1/2। अब एक क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, इसी पे एक क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे, इसी में मैं क्वेश्चन भी इन्वॉल्व कर ले रहा हूँ बीच में ही। इफ अब मेश नेटवर्क आपको सॉल्व करना है, मेश नेटवर्क हैज 50 devices, 50 devices, then how many wires are needed? Wires are needed, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इफ अ मेश नेटवर्क हैज 50 devices, then how many wires are needed? टोटल कितने वायर की जरूरत पड़ेगी आपको नेटवर्क बनाने के लिए? यार केबल एक डैमेज हो गया ना, चलो अभी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर किसी का क्वेश्चन है सर केबल डैमेज हो जाए तो क्या करेंगे ना, वो बता दे रहा हूँ अभी क्या करेंगे। अभी इसको करो। अच्छा, कितना आ रहा है? सभी का आ रहा है? क्या आ रहा है? पूरा? किस, कौन का? इरफान, पूरे की बात कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ वायर, एक के पास नहीं, एक के पास तो 49 होंगे, सबको पता है, हर के पास 49 होंगे ना। टोटल नंबर ऑफ वायर कितने लगेंगे नेटवर्क बनाने में? अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ओके 1225 आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी का आ रहा है, तो सही होगा, ठीक है 1225 सही होगा। एन एन का मतलब देखो, टोटल नंबर ऑफ वायर, फार्मूला देखो, टोटल नंबर ऑफ वायर इक्वल टू एन, एन का मतलब यार 50, एन का मतलब 50 और 50 - 1 डिवाइड बाई 2। ये बताओ 50 और इंटू 49/2। अब इसके बाद क्या होगा? 2 से 25 हो गए यहाँ पे। यार एक काम करो, अब यही यही बात है यहाँ पे, 25 इंटू 49, ठीक 49। अगर ये 50 यहाँ पे होता तो जानते हो क्या हो जाता? अगर यहाँ पे ऐसे सोच लो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, अगर यहाँ 50 होता तो आ जाता आई थिंक 50, 25 + 6 1250 हो जाता, मतलब 1250 हो जाता, ठीक है। अब एक कम है तो 25 कम कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक, इतना सभी को पता ही होगा, 1225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1225 आ जाएगा। ये आंसर सभी का सही है, वेरी गुड वाला ऑफ यू ना। चलिए, तो अब एक काम करते हैं यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया यार, कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कर ले सकते हैं यहाँ पे। अब बात यहाँ पे आती है कुछ एडवांटेज की, कुछ डिसएडवांटेज की, या जो आप लोग बोल रहे हो यहाँ पे फेल हो रहा है तो क्या होगा, क्या सिचुएशन होंगे, ठीक है। देखिए, एडवांटेज की बात करें तो सबसे फास्टर टोपोलॉजी है। सबसे फास्टर क्यों है? डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में कोई है नहीं वहां पे। तो
फास्टेस्ट टोपोलॉजी, सबसे पहली चीज तो सबसे फास्टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इससे फास्ट कोई भी टोपोलॉजी नहीं, जितने भी आप पढ़ेंगे या आगे पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, सबसे फास्ट कौन सी टोपोलॉजी होगी आपकी, ईएमएस टोपोलॉजी। अब देखो, एक होता मोर रिलायबल, मोर रिलायबल, मोर रिलायबल का मतलब ये होता है यहाँ पे कि यार डेटा को पहुंचने की गारंटी होगी ही होगी, डेटा की पहुंचने की गारंटी ऑलमोस्ट होगी होगी किसी भी सिचुएशन में। आपका डेटा, जैसे किसी ने पूछा था क्वेश्चन, क्या पूछा था सर, अगर मान लेते हैं डायरेक्ट जो वायर लगा हुआ अगर वो क्या हो गया, फेल हो गया, खराब हो गया, तो क्या करेंगे। अरे यार बहुत सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी किसी का सहारा मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन है तो बहुत ऑप्शन ना। अब बताओ, जैसे ये मैंने कहा, किसी ने कहा सर अगर मान लेते हैं जो ये 1 से 3 गया हुआ वायर, ये 1 से 3 जो गया हुआ है, अगर मान लेते हैं ये फेल हो जाता है, तो बताओ ये यार 1 से 2 कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड, 1 से 2, 2 से 3, तो ऑप्शन है कि नहीं है। मतलब अगर ऐसा ये फेल भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरे के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज मतलब काम को कंप्लीट करने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो भी अगर आप किसी चीज को कर लो, डेटा को हर हाल में भेज दो, तो हम बोलेंगे यार रिलेबिलिटी उसमें है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गई तब भी हो गया, ये प्रॉब्लम है तब भी हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो, इसके थ्रू भी डेटा जा सकता है, इसके थ्रू भी जा सकता है, इसके थ्रू भी जा सकता है, मतलब बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब डेटा आपका गारंटेड पहुंच ही जाएगा उसके पास, ठीक है। तो हम बोलते हैं मोर रिलायबल है अगर फेल हो गया तो रिलेबिलिटी का मतलब यही है। लेकिन इसके पहले जो टोपोलॉजी थी, चाहे आपकी स्टार टोपोलॉजी हो चाहे आपके रिंग टोपोलॉजी हो, अगर बीच में कोई फेल हो गया तो उस सिचुएशन में आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होता था। स्टार में अगर एक ही तो कनेक्शन था, फेल हुआ तो गया सब काम थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर वायर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये जो आपके पास है, तो ये हो गया मोर रिलायबल ना, या ये कोई अगर फेल हो जाता तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे, ठीक। चलिए देखिए, हाँ ये चीज है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मोर या कॉस्टली, मोर कॉस्टली बिकॉज, ये तो किसी ने बताया भी था सर कि कॉस्टली होगा क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वायर यूज हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ वायर्स आर यूज, ठीक है। ये तो सभी को पता है यार, अभी इतने ज्यादा वायर यूज हो रहे हैं कि हर एक के लिए वायर, हर एक के लिए वायर, तो कॉस्टली तो होगा ही होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा ना। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं होगा, बहुत सारे वायर लगेंगे तो सॉल्व कर, मतलब देखने में प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम आती है, एरर वगैरह आती है तो मतलब डिफिकल्ट टू मैनेज ना। मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया डिफिकल्ट टू मैनेज करना, भी क्या होगा, डिफिकल्ट होगा अगर वहां पे, ठीक है। मतलब उसको किससे कहाँ पे क्या, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सही करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उस सब चीजों को वायरिंग वगैरह बहुत ज्यादा है, तो मैनेज करना भी क्या होगा यहाँ पे आपका, डिफिकल्ट होगा। बताओ, इफ नंबर ऑफ वायर, नंबर ऑफ, वो तो निकाल सकते हो ना यार, कौन पूछ रहा है, विमल, विमल पूछ रहे हैं कि अगर सर नंबर ऑफ वायर दिया हुआ है, नंबर ऑफ वायर, ये ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वायर दिया है, अगर 1225 दिया हुआ है, सॉरी 1225 दिया हुआ है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी होंगी ना, वो निकाल सकते हो यार, अब यही तो फॉर्मूला है, एन, n-1/2, ठीक है, इसी से निकाल लो ना। यहाँ पे रख दो 1225 रख दो यहाँ पे, कि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वायर, टोटल नंबर ऑफ वायर इतना है, इसके मतलब इतना दिया हुआ है। अब इसको आप मैथ वाले होगे थोड़ा सा कर लो, मैथ वाले नहीं होगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे ध्यान, इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्यों, इसको इधर करना पड़ता है, तो क्या आ जाएगा यार, कितना आ जाएगा, 1225 का मतलब 2450, 2450, तो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा खंड वगैरह करो जो करना ना, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही सही होगा। फिलहाल ये सब छोड़ो, अब जो मैथ वाले हैं उनके लिए आसान होगा थोड़ा सा ना, मैं सबके लिए लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, फिलहाल ऐसे ही करेंगे। बताओ कोई डाउट है, चलो यार टाइम भी फिनिश होने वाला है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू। और ने पूछ लेना, कोई डाउट भी हो नेक्स्ट क्लास में पूछने, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, रिवाइज करने के बाद कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना हमसे ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट टोपोलॉजी फिनिश हुई, थैंक यू।